Hello and welcome to the virtual classroom of Jaffer Academy of Modern Education. I'm your teacher Murtaza Fazli, and today from the textbook of class 8th English we are going to study Polo, the king of games. As far as the geography or of our history of Ladakh is concerned, this game is quite relevant to us, our culture and our history. So the Polo, the king of games, यानी कि पोलो यानी कि बादशाहों का खेल. There are so many games played by common people, but certain games are played only a few and in certain areas only. In addition, the games are played with little variations in rules from one area to other. One such game is polo, played on horseback as the player strikes the ball with the mallet in his hand. This fast and furious game is famously called the king of games. Read more about polo for the lesson. Yes, so what is said in the introduction of this chapter that बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आम लोग खेलते हैं, बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो आम लोग खेलते हैं, बट कुछ खास किस्म के ऐसे खेल होते हैं जिन्हें सिर्फ कुछ चंद ही लोग खेलते हैं और कुछ खास एरियाज में ही खेला जाता है. और उसके बावजूद इनमें एक लिटिल वेरिएशन होता है रूल्स में, एक जगह से दूसरी एक जगह पे. ऐसा ही एक खेल पोलो है, और जो कि घोड़े के जीन पे बैठ के खेला जाता है, जहां पे एक बंदा हाथ में एक छड़ी लेके बॉल पे स्ट्राइक करता है. बहुत ही तेज, बहुत ही एक फ्यूरियस गेम है, और इसे फेमसली कहा जाता है किंग ऑफ गेम्स. किंग ऑफ गेम्स लेट अदर प्ले एट अदर थिंग्स. द किंग ऑफ गेम्स इज स्टिल द गेम ऑफ किंग्स. तो क्या कहते हैं, एक जगह पे लिखा हुआ है किसी एक स्टोन के टैबलेट पे कहीं सिल्क रूट के रास्ते में ये लिखा गया है कि द किंग ऑफ गेम्स, बादशाहों का खेल. चले कुछ लोग अलग गेम वो खेले सही, मगर जो किंग ऑफ गेम्स यानी कि जो खेलों का जो बादशाह है, वो हमेशा खेलों का किंग ऑफ गेम्स, जो बादशाह है खेलों का, स्टिल द गेम ऑफ किंग्स. ये हमेशा से ही बादशाहों का खेल रहा है. और ये जो नक्श है ये कहाँ पे लिखा गया है, ये एक पोलो ग्राउंड में लिखा गया है, जहां पे एक पोलो ग्राउंड के एक पत्थर के उस पे ये लिखा गया है सिल्क रूट के रास्ते में. और इससे हमें पता चलता है कि इस बात से कि इसकी जो तारीख है वो क्या रही होगी, और ये 2500 सालों से ज्यादा इसकी एक एंशिएंट हिस्ट्री रही है, एक हॉर्स पोलो की, और एक रिवायत रही है, और 2500 सालों से ये ऑर्गेनाइज तरीकों से दुनिया में खेला जाता है, और जब अब थोड़ा सा ही महदूद होकर रह गया है. जाहिर सी बात है कि जो पोलो है रिफ्लेक्ट्स ऑल क्वालिटीज दैट मेड द मंगोल हॉर्सेस द ग्रेटेस्ट नेशन ऑफ हॉर्समैन इन एंशिएंट वर्ल्ड. तो पोलो में वो सारी खुसूसियत है जिसकी वजह से कि जो हॉर्स यानी कि जो मंगोल घुड़सवार थे, ये दुनिया में यानी कि घुड़सवारी में इनका एक अलग मकाम था दुनिया के बाकी लोगों से. क्योंकि इस खेल में क्या होता था कि इसमें एक तो घुड़सवारी के बहुत ही जबरदस्त हुनर थे, और उसमें एक नजर थी कि किस तरह से एक जबरदस्त, एक मजबूत दिल, एक दिलेर दिल रखा जाता है, क्योंकि ये दोनों एक प्रीरिक्विजिट रिक्वायरमेंट्स है एक पोलो प्लेयर बनने के लिए. नॉर्मली कहा जाता है कि पोलो सेंट्रल एशिया में पैदा हुआ. इसने अपना बचपन ईरान में गुजारा, यानी कि इसकी नशोनुमा हुई, इसकी फर्दर डेवलपमेंट हुई, और ये बड़ा हुआ नॉर्दर्न एरियाज में. नॉर्दर्न एरियाज वो हो गया जहां हम लोग रहते हैं अभी, यहाँ पे करगिल, लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान की अगर हम बात करें तो, जो अदर साइड ऑफ बॉर्डर है. अब द सेंट्रल एशिया के जो ढलानों से ये खेल कहां तक पहुंचा है. अब देखिए, जापान तक पहुंचा है, चाइना तक पहुंचा, तिब्बत तक पहुंचा, हिंदुस्तान तक पहुंचा. सदियों से ये एक रजवाड़ों का खेल रहा है, आम लोगों की खेल नहीं रहा है, क्योंकि राजा रजवाड़ों के बीच में एक तो घुड़सवारी के हुनर को प्रमोट करने के लिए इसे खेला गया, मिलिट्री स्किल्स को प्रमोट करने के लिए खेला गया, एंड वाज रैंक्ड नेक्स्ट टू बैटल इटसेल्फ एज द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द प्रिंसेस एंड वॉरियर्स. और इसको एक लिटमस टेस्ट यानी कि एक प्रीरिक्विजिट, एक रिक्वायरमेंट समझाता था कि किसी की एक
जंगी सलाहियतों को, घुड़सवारी की सलाहियतों को और बहादुरी की सलाहियतों को एक अपने आप में पैदा करने के लिए एक ये जो घुड़सवारी थी, हॉर्स पोलो था, यानी कि जिसे हम अपनी जुबान में तपोलो भी कहते हैं, ये बहुत जरूरी होती थी। बादशाहों ने इस खेल को काफी फरागत दी और जैसे कि बहुत बड़े अजीम अजीम बादशाह जिनका तारीख में नाम है, जैसे कि दारियस है जो कि ईरान का बादशाह था, चंगेज खान है, सिकंदर आजीम है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। और हिंदुस्तान में पोलो मिडिवल एज में आया और इसका सबूत हमें इस तरह से मिलता है कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ये मशहूर है कि वो पोलो खेलते वक्त लाहौर में जख्मी हुआ और उसी वजह से उसकी मौत होगी। मुगलों के दौर में कहते हैं कि पोलो हिंदुस्तान का कौमी खेल बना और ये रिवायत 16वीं सदी तक चलती रही। इस दौरान हुआ क्या कि पोलो को काफी फरागत हासिल हुई, काफी मकबूलियत हासिल हुई, किनके बीच में, निजामों के बीच, वजीरों के बीच, बादशाहों के बीच। और यही वजह है कि और राजपूतों के बीच, यही वजह है कि आज भी राजस्थान के जो रजवाड़े हैं उन्होंने ये पोलो की रिवायत अभी भी जिंदा वहां देखने को मिलती है। 18वीं सदी की, इसके बारे में थोड़ा, 18वीं सदी में थोड़ा सा इंतशार फैल गया और हिंदुस्तान में इस वजह से पोलो भी कहीं ना कहीं गायब होता हुआ नजर आया हिंदुस्तान से। मगर फिर ये कहाँ बच गया, यानी कि इसकी सरवाइव कहाँ, सरवाइव ये हुआ एक हिंदुस्तान के मेन लैंड से दूर पहाड़ियों के बीच में, यानी कि नॉर्दर्न एरियाज में, पर्टिकुलरली इन गिलगित, बल्तिस्तान, लद्दाख और मणिपुर। पोलो को सदियों से खेला जा रहा है यहाँ पे और पॉपुलर स्पोर्ट ऑफ रग्ड माउंटेन वैली ऑफ काराकोरम। और काराकोरम रेंज पहाड़ियों के बीच में जो ये बल्तिस्तान के इलाके के बीच में काफी एक मकबूल खेल है और इसे इतने दूर दराज और बैकवर्ड इलाके में प्रमोशन मिला, जैसे कि गिलगित में, हुंजा में, स्कर्दो में, खपुलू में, बल्तिस्तान में और लद्दाख में। अगर हम लोक कहानियों की बात करें तो उनका कहना है कि पोलो सेंट्रल एशिया से आया लद्दाख में और वेयर फ्रॉम सेंचुरीज इट इज यूज्ड फॉर चीफ अम्यूजमेंट, जहां पे कि सदियों से ये तफरीह का सामान रहा। और हिस्टोरियंस इसे डेट करते हैं कि लद्दाख में पोलो की इब्तिदा किसने करवाई, बादशाह जमयांग नमग्याल ने, जिसने 16वीं सदी में ग्याल खातून जो एक बल्ती शहजादी थी, एक बादशाह की लड़की थी बल्तिस्तान की, उनके साथ शादी हुई और जब उसके साथ जो बल्ती लोग वहां से आए वो छुशोत में सेटल हुए, तो तब से वहां पे पोलो की शुरुआत हुई और 21 मार्च को पोलो खेला जाता था हर साल वहां पे। और पोलो इन लद्दाख इज नॉट एक्सक्लूसिव फॉर द रिच। लद्दाख में पोलो सिर्फ अमीरों तक महदूद नहीं है, हर एक गांव में आपको पोलो ग्राउंड्स मिलेंगे, जैसे कि शगरन जिसे हम कहते हैं। और लेह के बगैर ये द्रास में भी खेला जाता है, छुशोत में खेला जाता है, तुर्तुक में भी खेला जाता है। सिंगे नमग्याल जो था द किंग ऑफ लद्दाख, जो जमयांग नमग्याल का बेटा था, उन्होंने लद्दाख में सबसे पहले पोलो ग्राउंड की बुनियाद डाली मुर्से गार्डन में। 17वीं सदी में द प्रेजेंट पोलो ग्राउंड इन लेह इज इन द सेंटर ऑफ द सिटी। और लेह का जो अभी मरकजी जो पोलो ग्राउंड है वो लेह कस्बे के मरकजियत में है। और लद्दाख में पोलो इज मोर देन अ गेम। अब लद्दाख में पोलो एक गेम से काफी ज्यादा बढ़ गया, एक हमारी कल्चर, एक हमारे सकाफत का हिस्सा बन गया है। और ये खेल हजारों की तादाद में लोगों को अपने तरफ वहां अट्रैक्ट करता है और जहां पे लोग अपने कलरफुल ट्रेडिशनल रिवायती कपड़ों को लेके आते हैं, इस खेल में शामिल होते हैं। लद्दाख पोलो फास्ट एंड फ्यूरियस इज अ टेस्ट ऑफ ह्यूमन। जो लद्दाखी के पोलो है ये थोड़ा मुख्तलिफ है जो नॉर्मल जो प्रोफेशनल पोलो खेला जाता है, क्योंकि इसमें इंसान की सलाहियतों और घुड़सवारी की सलाहियतों और इस ताकतों को ज्यादा इसमें वो टेस्ट किया जाता है, बिकॉज इट्स अ वेरी रफ गेम और नॉर्मली दोपहर के बाद ही खेला जाता है।
और लद्दाख पोलो की बात करें कि इंटरनेशनल फॉर्मेट से इसका टाइमिंग भी थोड़ा कम है, डिफरेंट है। यहाँ पे 6 खिलाड़ी होते हैं और ये खेल तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट तक चलता है। और लद्दाख में जो पोलो है 20 मिनट का एक राउंड होता है। और जहां पे फ्यू रेस्टोरेंट एंड रफ राइडिंग रेमिनिसेंस ऑफ द मंगोल हॉर्समैन, और जो रफ राइडिंग होती है ये मंगोल घुड़सवारों की हमें याद दिलाता है। Unlike the system of Chukkar, short period of 6 to 8 minutes into which the match is divided. तो होता क्या है कि चुक्कर सिस्टम में कि जो 6 to 8 मिनट्स जो होते हैं, 6 से 8 मिनट में मैच को डिवाइड किया जाता है। और यहाँ पे है द गेम इज प्लेड until either of the team scores 9 गोल। यहाँ पे खेल तब तक खेला जाता है जब तक कि 9 गोल ना हो। मोस्ट अनफेमिलियर फीचर इज आफ्टर अ गोल व्हेन द बोथ एंड्स चेंज ऑटोमेटिकली। सबसे एक इंटरेस्टिंग चेंज है ये कि जब जो ही गोल हो जाता है तो ये जो खिलाड़ी हैं ये अपने साइड्स चेंज कर लेते हैं। और जो स्कोरर है उसको प्रिविलेज मिलता है अपने बॉल को हाथ में लेके जाने का, और वो यानी कि ग्राउंड के बीच तक दौड़ के जाता है और वहां से सीधा एक शॉट मारता है, स्ट्रेट शॉट अपने गोल की तरफ। पोलो मैच सुरमा और दामन के म्यूजिक के बगैर कंप्लीट नहीं है। और सबसे पहले एट द स्टार्ट एंड फिनिश ऑफ द प्ले एंड टू सेलिब्रेट एवरी गोल, हर एक गोल को सेलिब्रेट करने के लिए सुरना और दामन को बजाया जाता है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये देखने को ये मिलती है हमें कि जिस हिसाब से खेल आगे बढ़ता है उस हिसाब से इस सुरना का जो म्यूजिक है ये चेंज होता है, यानी कि जीत वाले की तरफ जा रहा होगा या किस हिसाब से गेम आगे बढ़ रहा है उस हिसाब से म्यूजिक की इसमें चेंज में आपको वेरिएशन मिलता है। और ये वॉल्यूम तब इंक्रीज होता है जब कभी गोल हो जाता है। 1970 से एग्जीबिशन मैचेस लद्दाख में होते रहे हैं ताकि इसको रिवाइव किया जा सके इस गेम को। और अब ये लद्दाख के फेस्टिवल का, एनुअल फेस्टिवल का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया है। सो दिस वाज एन अबाउट horse polo, which is a very important part of our history and our culture and our present times also. And there are multiple attempts in Kargil also to preserve it, particularly in द्रास में बात करें तो अमीन पोलो साहब है जो कि इस गेम को प्रिजर्व करने में काफी वो कर रहे हैं। करगिल में भी अगर बात करें अर्लियर टाइम्स में काफी शगरन होते थे, बट समहाउ यहाँ पे अभी ये खेल कुछ इलाकों में ही रह गया है, मुल्बिक साइड से आई गेस वहीं पे, और यहाँ पे द्रास साइड में। सो इसी के साथ आई कंक्लूड दिस टुडेज लेक्चर। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैप्पी रमजान, अस्सलाम वालेकुम।